हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं, अपने घरों में रहिए और इस कोरोना बीमारी से बचे रहिए। मेरी शक्ल देख के आपको लग भी रहा होगा, मैं भी एक्चुअली पिछले करीब 2 दिन से मुझे फीवर है और 101 से 103 के बीच में लगातार ये बना हुआ है। मिनिमम जो गया था वो 100.7 गया था और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है, दवाई ले ली है और परसों ही मैंने अपना RT-PCR टेस्ट करा दिया था और जो है उसकी रिज़ल्ट जो है 48 आवर्स में आएगी मिनिमम, ऐसा हमें बताया गया था। तो अभी तक तो आई नहीं है, तो आई एम वेटिंग कि क्या रिज़ल्ट आता है। बट ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक छोटी सी फार्मेसी खोल के रखी है। डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी दवाइयाँ, ये SOS दवाइयाँ अलग हैं और ये जो है ये तो मुझे लेनी ही लेनी है। मैं घर में भी मास्क का यूज़ कर रहा हूँ और लगातार टेम्परेचर और अपना जो SpO2 लेवल है वो मैं मेज़र कर रहा हूँ। एक छोटी सी ये पोटली अंशु ने बना के दी है जिसमें कपूर, अजवाइन और लौंग है और इसी तरीके से वेपराइज़र वगैरह सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आए और ये एक वायरल ही फीवर हो। थोड़ी बहुत मुझे खांसी भी है, तो देखते हैं खैर अब जो भी रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने नीचे अपना ये बेड, एक गद्दा डाल के मैंने अपना एक आइसोलेशन बेड ही बनाया हुआ है, वो मेरा वेपराइज़र रखा हुआ है उधर। तो मैं बिल्कुल अलग यहाँ पे अभी लेटा हुआ हूँ। तो अभी मैं उठा हूँ तो सबसे पहले उठते के साथ ही सबसे पहले मैं करूँगा गार्गल्स करूँगा। जो बेटाडिन की एक गार्गल करने के लिए एक सिरप आता है, उसको उसमें डाल के पानी में, गर्म पानी में डाल के मैं गार्गल करने वाला हूँ और फिर उसके बाद कुछ खा के फिर दवाई लेता हूँ। तो ये है बेटाडिन और ये गर्म पानी, अभी अपन गरारे करेंगे। तो आई हैड गार्गल्स और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब ये दवाइयाँ मैं लेने वाला हूँ। और कुछ ना करके भी मेरे पास इस समय मेरे हाथ में ये देखिए 7 गोलियाँ हैं। लेट मी शो यू। कुछ ना करके भी मेरे हाथ में 7 गोलियाँ हैं जिसमें मल्टीविटामिन, जिंक और आइवरमेक्टिन और पता नहीं क्या क्या है। तो बहुत ही बुरा समय चल रहा है, अपना ध्यान रखिए। घर से अगर बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल मत निकलिए। मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, फिर भी आई हैव स्टार्टेड दीज कोविड मेडिसिन बिकॉज डॉक्टर हैज़ कंसिडर्ड कि कोविड ही है बाय द सिम्टम्स। हालांकि मुझे कोई ऐसा खास सिम्टम भी नहीं है, मेरा बुखार बस नहीं उतर रहा है। 2 दिन हो गए पूरे, 2-2.5 दिन हो गए पूरे और बुखार नहीं उतर रहा है और थोड़ा सा मुझे कफ है, थोड़ी खांसी है, उसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं है। बट फिर भी आई हैव स्टार्टेड दीज मेडिसिन, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो ये आयुष्वाद काढ़ा को हम दिन में 2-3 बार पी रहे हैं और अंशु को भी एज ए प्रिकॉशन मेडिसिन देना शुरू कर दिया है डॉक्टर को दिखाने के बाद। मैंने दिखाया था डॉक्टर को, बट उसको भी मेडिसिन देना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए थे, हालांकि उनकी रिपोर्ट तो ठीक है, बट जो मेरे ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी कम है, 1.45 लाख्स। तो जो बेसिक थिंग है बीमारी से इससे बचने के लिए वो है कि अपनी इम्यूनिटी को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काढ़ा और फ्रूट्स, लिक्विड डाइट, यही सब हमें अपनी डाइट में बढ़ाना होगा। लिक्विड लेते रहना होगा, काफ़ी मात्रा में पानी पीते रहना होगा, नींबू का इस्तेमाल करना होगा, विटामिन C की टैबलेट्स, यही सब ज़्यादा लेनी होगी। और पहले कुछ दिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आपको पता चलता है इस बीमारी के बारे में, तो फर्स्ट कुछ डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर हम इसको कंटेन कर लेंगे वायरस को, तो इट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव और उसको जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो जितना हो सके फ्रूट्स, अंगूर खाइए, अनानास खाइए, आम खाइए, संतरा खाइए, मौसम्बी, नींबू का इस्तेमाल कीजिए, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ाइए। मल्टीविटामिन कैप्सूल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैं लेके भी आया हूँ, जो मेरी फार्मेसी है उसमें मैंने रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें लेनी होगी। और
इसके बाद खाना खाएंगे, फिर उसके बाद स्टीम लेंगे। स्टीम से जो है गला और नाक खुल जाता है, स्टीम लेने का तरीका भी बताऊंगा आपको। तो ये हमारा स्टीम का टाइम हो गया, अंशु स्टीम ले रही है। हालांकि उसको अभी कोई सिम्टम नहीं है, बीच में हल्का सा बुखार एक दिन के लिए एक टाइम आया था, बट फिर भी वी आर फॉलोइंग द प्रिकॉशंस और स्टीम ले रहे हैं। स्टीम लेने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो भी यही है कि आप एक बार नाक से इनहेल कीजिए और फिर माउथ से उसको एक्सहेल कीजिए, और दूसरे बार फिर माउथ से उसको इनहेल कीजिए और नाक से एक्सहेल कीजिए, और इस साइकिल को कम से कम 5 मिनट तक चलाए रखना है। सही मज़ा आ रहा है? हैं? तो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे जैसे आदमी के लिए ये है कि मुझे टाइम पास करना लेट के एक जगह पे बैठ के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और इसीलिए मैंने ये मेलुहा सीरीज़ मैं उठा लाया हूँ, इसको दोबारा से पढ़ता हूँ, कुछ तो मेरा टाइम पास होगा। और अंशु मुझे टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ खाने के लिए देती रहती है। ये देखिए, ये आ गए हमारे शेफ साहब, ये थोड़ी देर में मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती है, तो इसलिए आई एम फीलिंग बिट गुड। और बुखार अभी भी है, मेरे ख्याल से पिछले 2.5 दिन से लगातार बुखार है, अभी तक उतरा नहीं है। और दवाइयाँ बहुत सारी यहाँ रखी हुई है, मैं लगातार ले भी रहा हूँ, बट कोई फ़ायदा अभी हो नहीं रहा है। तो देखते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रिपोर्ट आएगी। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उन लोगों को कॉल करके मतलब हम लोग पागल हो चुके हैं, इतनी कॉल हम लोग कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। 2-3 नंबर उन्होंने दिए हुए थे, किसी भी फ़ोन पे सब फ़ोन बिजी आ रहे हैं। लैंडलाइन तो लग रहा है उठा के साइड में रखा हुआ है, और दूसरा जो मोबाइल नंबर वगैरह उस स्लिप पे लिखे हुए थे कि रिपोर्ट के लिए नंबर मिला है, वो भी बंद है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी ख़राब है, कितने लोग टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ नहीं रही हैं टाइमली। वैसे मैंने सुना है कि जिनकी नेगेटिव है उनके में ज़्यादा टाइम लगा है, जिनकी पॉजिटिव है उनकी वो जल्दी दे रहे हैं। तो अब यू नेवर नो कि क्या है क्या नहीं। तो ये अभी मेरे को पॉपकॉर्न भून के देगी अंशु, और मैं चलो आपको दिखाता हूँ और क्या काम कर रही है मैं भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भून रही है। अरे यार फिर आगे तुम। अरे मेरा मन नहीं लगता, मेरा बैठा नहीं जाता मेरे से यार। अंदर ही बैठ जाओ। चलो ठीक है। क्या क्यों भून रही हो तुम? क्या भून रही हो? तुम्हारे लिए भून रही हूँ। ओ ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट भून रहे हैं, और सीरियसली 3 दिन से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बहुत ही टफ काम है यहाँ पढ़े रहना। इसीलिए किताबें लाया हूँ, तो अब इनको पढ़ना शुरू करता हूँ, और अब पॉपकॉर्न खा लेता हूँ, और फिर वो ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ। और मेरा वेट जो है वो 3 किलो कम हो गया 3 दिन में। मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने नापा दिन में, तो 100 कह रहा, मेरा वेट 83.5 हो गया था और अब 80.5 हो गया।